हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जितने भी भाई आर्मी की तैयारी कर रहे हैं 2024 में एग्ज़ाम देंगे तो हमारे चैनल से और से जुड़ जाइए। आज से हम मैथ का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि मैथ का क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग अच्छा से देखिए और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, और जो भी भाई सब्सक्राइब ना किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़ भाई लोग। ऐसे ही हम वीडियो लेकर अब डेली के डेली मैथ से रिलेटेड लेकर आएंगे। तो आप लोग अच्छा से बने रहिए वीडियो के साथ और देखिए और अपना आंसर भी देते रहिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है मैथ का। पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि होने पर खपत में कितना प्रतिशत की कमी की जाए कि कुल खर्च अपरिवर्तित रहे। तो क्वेश्चन को अच्छा से रीड कीजिए और इसका आंसर आप लोग स्किप करके देने का कोशिश कीजिए। तो चलिए हम इसको अच्छा से समझाते हैं और आप लोग देखिए। कह रहा है कि पेट्रोल की कीमत में यानी कि 25% का आप लोग को देखिए वृद्धि होने पर कह रहा है कि खपत में कितना प्रतिशत की फिर से कमी करें कि कोई खर्च ना बढ़े। यानी कि आप लोग देखिए, सबसे पहले पेट्रोल का कीमत क्या होगा, 100% होगा। मान लीजिए कि 100% है इसका रियल, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया क्या है, 25% की वृद्धि होने पर, यानी कि 100 पे 25% की वृद्धि होगा तो आप लोग क्या कहेंगे, 25%, 125% हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छा से इसे देखिए, ठीक है। अब कितना हो गया, 125। आगे पढ़िए, कह रहा है कि खपत में कितना प्रतिशत की कमी की जाए कि कोई खर्च ना हो। यानी कि फिर से ना हम लोग कितना की कमी करें कि 100% ही इसका खर्च रह जाए। यानी कि फिर 100% हम लोग लाएंगे, ठीक है। 100% लाएंगे। अब देखिए इसमें कितना की कमी हुई है, आप लोग देखिए। पहले इसमें वृद्धि किया था तो 125 हो गया। अब 100 लाने के लिए हम लोग 25 का क्या करेंगे, कमी कर रहे हैं। और भी वो कितना पे कर रहे हैं कमी, 125 पे, ठीक है। तो आप लोग इसका परसेंटेज अब निकाल दीजिए, ठीक है। और परसेंटेज निकालने के लिए आप लोग को पता होगा 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व कीजिए। 25 से 125 कितना मर्द में, 5 मर्द में, और 5 से 100 एक 20 मर्द में, ठीक है। तो 20% की क्या करेंगे हम लोग, कमी करेंगे, ठीक है। अच्छा से क्वेश्चन को रीड कीजिएगा क्योंकि इस तरह क्वेश्चन में भाषा को पकड़ना होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20% की हम लोग क्या करेंगे, कमी करेंगे, तब कोई भी खर्च ना बढ़ेगा, ठीक है। अपरिवर्तित रहेगा इसका खर्च। तो इसका आंसर 20% होने वाला है। आशा करते हैं आप लोग को अच्छा से क्वेश्चन समझ में आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आप चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन। ए और बी दो नल को किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे व 15 घंटे में भर सकते हैं, तो दोनों नल मिलकर कितने समय में भरेंगे। इस क्वेश्चन में हम ऑप्शन दे दिए हैं, आप लोग स्किप कीजिए और इसको बनाने का क्वेश्चन कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए ये टाइम एंड यानी कि ये नल और टंकी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग अच्छा से पढ़ लिए होंगे। तो चलिए हम इसको बताते हैं और आप लोग देखिए इसको किस तरह बनता है। तो देखिए कह रहा है कि ए एक नल है, ठीक है। यह एक टंकी को भर रहा है 10 घंटे में, ठीक है। और बी एक नल है, ये भर रहा है कितने घंटे में, 15 घंटे में, ठीक है। और पूछ रहा है दोनों मिलकर, यानी कि दोनों मिलकर एक टंकी को कितना समय में भरेंगे। तो देखिए इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे, ठीक है। आप लोग अच्छा से इसको देखिए, ठीक है, कि किस तरह सॉल्व होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। देखिए तो 15 और 10 का एलसीएम होता है कितना, 30 होता है, ठीक है। आप लोग एलसीएम निकालने आता होगा तो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये 10 यानी कि 10 से इसमें भाग देते हैं, ठीक है। यानी कि ये 3 एफिशिएंसी हो गया, यानी कि यह 3 भर सकता है, ठीक है। 1 घंटे यानी कि किसी भी समय में 3 भर रहा है, 3 यूनिट, ठीक है। और दो का, और बी ऑप्शन देखिए, बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है 15, यानी कि 15 से भाग देंगे 3 में 30 में तो क्या हो जाएगा, 2, यानी कि यह 2 यूनिट टंकी का भर रहा है, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन आगे देखिए, यहाँ से क्या कह रहा है कि दोनों नल, यानी कि दोनों नल का इफिशियंसी कितना है, यानी कि कार्य क्षमता, यानी कि भरने की। तो देखिए यह 3 भर रहा है, यह 2 भर रहा है, दोनों मिलकर कितना भर देंगे एक समय में, यानी कि 5 यूनिट भर देंगे, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, 5 यूनिट्स क्या भर सकते हैं, जल कुछ भी मान लीजिए भर सकते हैं। तो यानी कि 5 यूनिट भर रहा है एक बार में, क्या, दोनों मिलकर, ए प्लस बी, यानी कि ए और बी मिलकर कितना भर रहा है, 5 एक समय में। तो टोटल कितना भरना है हम लोग को, 30। देखिए तो 30 भरने में हम लोग का कितना समय लगेगा यही पूछा है, ठीक है। तो 5 यूनिट से भाग दे देंगे तो आप लोग का क्या निकल के आ जाएगा समय, यानी कि 5 से 6 मर्त में कट जाएगा। तो 6 घंटे में क्या हो सकता है, ये दोनों मिलकर
भर सकते हैं। तो आप लोग को आशा करते हैं कि 2 नंबर भी क्वेश्चन अच्छा से समझ में आएगा। इसी तरह आप लोग अनुमानित लगा सकते हैं कि आर्मी में किस तरह का मैथ का प्रश्न पूछता है, ठीक है। और आप लोग के डिमांड होगा तो इसी तरह मैं टॉपिक वाइज भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलिए 3 नंबर अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आप लोग अच्छा से देखते रहिए। चलिए भाई लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए और पढ़िए इसको कि किस तरह इसको बनेगा, ठीक है। इस सवाल को पढ़िए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य दिया है 590 रुपया है, तो उसे 30% लाभ पर बेचा गया, तो हम लोग को बताना है कि विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसे आप लोग वही बनाने का कोशिश कीजिए। तो चलिए हम बनाते हैं और आप लोग देखिए अच्छा से कि किस तरह इसको सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए दिया है क्वेश्चन में यानी कि क्रय मूल्य, आप लोग क्रय मूल्य को शॉर्टकट में सीपी पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें दिया है 1590 रुपया, ठीक है। 90 रुपया दिया है। इसमें क्या क्रय मूल्य दिया है और दिया है पर प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ परसेंटेज दिया है हम लोग को 30%, ठीक है। और हम लोग से क्या पूछा है विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए यानी कि एसपी का वैल्यू बताना है कितना रुपया होगा। तो आप लोग इसे देखिए और हम बताते हैं, अच्छा से इसे समझिए क्योंकि मैथ बहुत ही ज़रूरी होता है आर्मी जीडी में, जो कि 15 प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छा से देखिए। तो देखिए अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए जब भी पूछ दे एसपी यानी कि सीपी दे के एसपी पूछ दे, तो देखिए एसपी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीपी दिया होता है, ठीक है। और देखिए प्रॉफिट पूछ दे यानी कि प्रॉफिट दिया हो तो क्या करेंगे 100 में प्लस प्रॉफिट कर देंगे, ठीक है। और बट्टे में क्या लिख देंगे प्रॉफिट, ठीक है। आप लोग इसको याद रखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन बनाइएगा तो आप लोग को अच्छा से इसको याद हो जाएगा, ठीक है, याद हो सकता है, ठीक है। तो देखिए एसपी का निकालना है वैल्यू, तो यहाँ पे एसपी लिख दिए। सीपी का दिया है कितना 590 रुपया, ठीक है। गुणा लिख देंगे जिस तरह है और 100 में 30 ऐड करेंगे जो कि 30% दिया है और बट्टे में 100 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए और देखिए क्या आंसर आता है। तो 590 गुणे में 130 हो जाएगा ये और 100 हो जाएगा, ठीक है। इसको कट कर दीजिए, 2 जीरो से 2 कट गया और इसमें गुणा कीजिए, ठीक है। तो गुणा कीजिएगा तो आप लोग का आंसर हो जाएगा 2067 रुपया, ठीक है। आप लोग गुणा कर लीजिएगा क्योंकि समय लगेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट ही इसका आंसर बता रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, देखिए। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 4725 रुपया यानी कि सॉरी 25 है और एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक 15 हो, तो उनका एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। हम लोग देखिए ये क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड प्रश्न है, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड प्रश्न है, ठीक है। तो आप लोग इसे देखिए अच्छा से और क्वेश्चन को अगर आप लोग को आता होगा तो सॉल्व कीजिए क्योंकि ऑप्शन में दे दिया हूँ। तो चलिए इसको देखिए। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले मैं एक सूत्र यानी कि फार्मूला बता रहा हूँ, उसको आप लोग को जानकारी होना चाहिए। तो देखिए एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट संख्या गुणे सेकेंड संख्या यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या दिया है, दोनों संख्याओं का क्या दिया है गुणनफल, यानी कि ये दोनों यानी कि ये पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल दे दिया है 4725। तो आप लोग इधर लिख लीजिए कितना 4725 हो गया, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन में दिया है एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक, आप लोग यहाँ इसके जगह पर लिख लीजिए क्या 15, ठीक है। और हम लोग से पूछा है क्वेश्चन में एलसीएम यानी कि एलसीएम ज्ञात करना है लघुत्तम समापवर्तक। तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आप लोग का आंसर निकल कर आ जाएगा। यानी कि एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, इधर गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग्य में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भाग दे दीजिए, क्या हो जाएगा 15 से भाग दीजिएगा तो कितना आंसर आएगा आप लोग देखिए 15 तिया 45, यहाँ पे हर हो गया 2 यानी कि 15 एकम में 15 बच गया 7, 15 75, ठीक है। आप लोग इसको भाग कर लीजिएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा 315, जो कि आप लोग को ऑप्शन में दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आप लोग वीडियो के अंत तक इसी तरह बने रहिएगा। आशा करते हैं बहुत ही अच्छा आप लोग का ये सीजन होने वाला है, ठीक है। चलिए
चलिए भाई लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्षेत्रमिति से रिलेटेड प्रश्न हम लेकर आए हैं। तो देखिए, पढ़िए और बताइए इसका भी आंसर। तो देखिए, एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 390 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी ऊंचाई दिया है 26 सेंटीमीटर। तो आधार ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो कि 2024 में इस तरह का प्रश्न क्षेत्रमिति से पूछ सकता है, ठीक है। तो आप लोग देखिए इसको किस तरह हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, देखिए इसमें दिया है समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिख लीजिए समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है? दिया है 390 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो बता दें कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, क्या? आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। इसका क्या होता है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, जो कि इसमें दिया है कितना? यहाँ पे 390। और यहाँ पे एक और भी प्रश्न में दिया है ऊंचाई, यानी कि हाइट इसका दिया है 26 सेंटीमीटर, बराबर में हो जाएगा 390। और हम लोग को निकालना है क्या? आधार का वैल्यू बताना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आप लोग को आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इसको कट कीजिए, क्या हो जाएगा? 13 से 2 मर्त में और 13 तिया 39, यानी कि 2 से फिर कट जाएगा 30 15 मर्त में, यानी कि आधार का वैल्यू क्या आ चुका आप लोग को? क्या निकल गया? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए इसमें आप लोग टिक कीजिएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं ये भी आप लोग को अच्छा से प्रश्न समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब 6 नंबर की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या होने वाला है प्रश्न, ठीक है। चलिए दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न आप लोग देखिए क्या है। तो 6 नंबर प्रश्न पढ़िए, जो कि वो यानी कि आयु से रिलेटेड प्रश्न होने वाला है। देखिए क्या है। वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है और 10 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात हो जाता है 2:3, ठीक है। तो पिता की वर्तमान आयु वर्ष में क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको देखिए किस तरह हम ट्रिक से सॉल्व करते हैं। आप लोग अच्छा से बने रहिएगा वीडियो के अंत में, ठीक है। तो देखिए पहला इसमें क्या कर रहा है? पिता, यानी कि एक पिता है और उनके पुत्र हैं, उनका अनुपात वर्तमान में क्या दिया है? देखिए क्या है? 7:, यानी कि 3 है, ठीक है। पिता का 7 और पुत्र का दे दिया है 3। ये हो गया वर्तमान, ठीक है। वर्तमान आप लोग को क्वेश्चन में दिया है। तो हम लोग को पूछ बाद में कह रहा है 10 वर्ष बाद, यानी कि 10 वर्ष बाद इसकी उम्र हो जाएगी 2 में क्या 1 हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे ट्रिक से क्या होता है, इसमें अंतर देखिएगा, ठीक है। 4 का डिफरेंस है, तो 4 से इन दोनों में गुणा कीजिए, तो 4 दूना का 8 हो जाएगा, 4 एकम में 4। अब यहाँ पे देखिए ये कितना का अंतर हो रहा है? दोनों में 1 का अंतर हो रहा है, ठीक है। और 1 का वैल्यू दिया है हम लोग को वर्ष में 10, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू दे दिया 10, ठीक है। तो यही इसी से हम लोग प्रेजेंट का भी निकाल सकते हैं और पास्ट में, यानी कि जो भी पास्ट में फ्यूचर में होगा 10 वर्ष बाद, उसको भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग से पूछा है प्रश्न में क्या? वर्तमान आयु, यानी कि पिता का वर्तमान आयु आप लोग को देख लीजिए क्या होगा। तो पिता का वर्तमान आयु, यानी कि वर्तमान आयु आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 का वैल्यू 10 दिया है, यानी कि 1 का वैल्यू 10 और वर्तमान में उनका आयु का वैल्यू दिया है 7, यानी कि 7 में हम लोग 10 से गुणा कर देंगे तो उनका क्या हो जाएगा? वर्तमान आयु निकल कर आ जाएगा, ठीक है, वर्ष में। तो यही हो जाएगा इनका आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इनका क्या सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्या? 70। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं आया होगा तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा, मैं अगले वीडियो में आप लोग को इससे और भी अलग ट्रिक से बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब 7 नंबर की ओर चलते हैं और आप लोग 10 क्वेश्चन होने वाला है, तो 10 क्वेश्चन अच्छा से देख कर जाइएगा वीडियो के अंत तक ले, ठीक है। तो चलिए 7 नंबर प्रश्न अब चलते हैं, देखते हैं। चलिए दोस्तों 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 7 नंबर प्रश्न है, एक धनराशि 2 वर्ष पश्चात 10 यानी कि 1040 रुपया हो जाता है और यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपया है तो ब्याज दर बताना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, जो कि एसआई यानी कि साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड प्रश्न है, ठीक है। तो हम मिसलेनियस प्रश्न इस क्लास में पूरा 10 के 10 वीडियो है, जो कि मिसलेनियस मैथ का हम लेकर
यानी कि आप लोग को करा रहे हैं। तो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। बहुत ही मेहनत लगता है। तो देखिए इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आप लोग को समय दिया है, यानी कि समय यानी कि टाइम दे दिया है 2 वर्ष, ठीक है। हम लिख कर समझा रहे हैं लेकिन आप लोग लिखिएगा मत, ठीक है। आप लोग समझ लीजिए उसे, उसके बाद सॉल्व कीजिए अच्छा से शॉर्टकट में। और देखिए यहाँ पे अमाउंट यानी कि मिश्रधन, मैं समझा रहा हूँ, मिश्रधन दे दिया है कितना, मिश्रधन आप लोग को दे चुका है प्रश्न में 1040 रुपया, ठीक है। और साधारण ब्याज यानी कि एसआई कहते हैं, इसको लिख दीजिए क्या 40 रुपया दे है। और हम लोग को देखिए जब भी दर निकालना होता है तो ज़रूरत होता है अमाउंट का, यानी कि क्या मूलधन का ज़रूरत होता है। मूलधन आप लोग को निकालने के लिए क्या कर कीजिएगा, देखिए बता रहे हैं, यानी कि इसको शॉर्टकट में लिखते हैं पी। इनको निकालने के लिए करते हैं मिश्रधन में से हम लोग क्या एसआई को घटा लेंगे तो निकल जाएगा क्या मूलधन, ठीक है। तो 1040 में से आप लोग घटा लीजिएगा क्या 40 रुपया, यानी कि एसआई घटाइएगा तो क्या निकल जाएगा, पी का वैल्यू निकल जाएगा जो कि मूलधन है। यानी कि 1000 इसका वैल्यू हो चुका है क्या 1000 पी का वैल्यू, यानी कि मूलधन का वैल्यू कितना हो गया पी। और क्वेश्चन में हम लोग को क्या निकालना है, आप लोग पढ़िएगा तो आर का वैल्यू यानी कि दर निकालना है, ठीक है। दर निकालना है, इसको शॉर्टकट में कहते हैं आर, ठीक है। इसका हम लोग को वैल्यू निकालना है और बताना है कि क्या होगा। तो देखिए दर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका फार्मूला होता है क्या, इसमें आप लोग याद रखिएगा एसआई निकालने के लिए हम करते हैं पी गुणे आर गुणे टी, यानी कि मूलधन रेट और समय को गुणा कर देंगे और बट्टे में 100 से भाग दे देंगे तो हम लोग को क्या निकल सकता है एसआई। लेकिन हम लोग इसमें वैल्यू पुट कीजिएगा तो रेट निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एसआई का वैल्यू दिया है 40, ठीक है। अब देखिए पी यानी कि पी दिया है मूलधन 1000 निकाल दिए हैं, ठीक है। और रेट का वैल्यू मालूम नहीं है, यानी कि इसी को फाइंड आउट करना है। और समय दिया है कितना 2 वर्ष, ठीक है। और बट्टे में 100 है तो 100 कर देंगे, ठीक है। इसको कट कीजिए 2 जीरो से, 2 जीरो खत्म। और इससे देखिए 2 से ये कितना मर्द में 20, और यहाँ से 0 से 1 0, यानी कि रेट का वैल्यू यानी कि दर निकल चुका है कितना 2%। आप लोगों को अच्छा से समझ में आ चुका है, ठीक है। जो कि आंसर क्या हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और आप लोग अच्छा से इसको समझ चुके होंगे। देख लीजिए इसको इतना प्रोसेस मत कीजिएगा, ठीक है। आप लोग समझाने के लिए मैं इतना आप लोग के लिए किया हूँ, ठीक है। आप लोग फार्मूला याद रखिएगा और आप लोग यहाँ से बस मूलधन निकालने के लिए जानना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या होता है एसआई में से। एसआई को निकालने के लिए फार्मूला ये होता है। और मूलधन यानी कि मिश्रधन से हम लोग एसआई को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा मूलधन मिलता है, ठीक है। पी का वैल्यू निकलता है, ठीक है। आप लोग को बेसिक जानकारी होनी चाहिए। और आप लोग को अगर बेसिक जानकारी से यानी कि टॉपिक वाइज का ज़रूरत होगा तो कमेंट में कीजिएगा, आप लोग के डिमांड पे ही मैं काम करूँगा, ठीक है। तो चलिए अब 8 नंबर की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या होने वाला है, ठीक है। पर क्या है, कह रहा है 0.16 और 0.64 के बीच मध्य अनुपाती ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि मध्य अनुपाती हम लोग को बताना है कितना होगा, ठीक है। तो चलिए इसको बताते हैं कि मध्य अनुपाती किस तरह निकाला जाता है। तो देखिए मध्य अनुपाती निकालने के लिए हम लोग एक फार्मूला लगाते हैं ए गुणे में बी, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा क्या ये फार्मूला, ठीक है। पहला संख्या और दूसरा संख्या को कोष्ठ में हम लोग गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको किस तरह अब लोग सॉल्व करेंगे तो कोष्ठ में क्या हो जाएगा 0.16 और गुणे में 0.64 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आप लोग का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा क्या 100 यानी कि 16, यानी कि 16, यानी कि यहाँ पे देखिए 2 जीरो नीचे आ जाएगा हटकर और 64 हो जाएगा यहाँ पे और 100 में नीचे, ठीक है। इसको अब आप लोग सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा, इसका 4 होता है, अंडर रूट से हटेगा तो इसका हो जाएगा 8 और बट्टे में क्या हो जाएगा इस 10 हो जाएगा और इसमें फिर इसका हटाएंगे तो 10, यानी कि 8 चौका 32 बट्टे में 100 और इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा
32, ठीक है। इसका आंसर निकल कर आ जाएगा, यानी कि मध्य अनुपाती आप लोग को दिख रहा होगा, क्या हो जाएगा 0.32 आंसर आप लोग को निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि मध्य अनुपाती का सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा और इसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग को ये मेथड होने वाला है, तो बन जाएगा आसानी से, ठीक है। चलिए अब 9 नंबर प्रश्न देखेंगे आगे क्या होगा, तो चलिए देखते हैं अगला। चलिए दोस्तों अब 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। एक गांव में पुरुष और महिलाओं का अनुपात दे दिया है 5:3 है। यदि गांव में 800 पुरुष हो तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए और सॉल्व कीजिए वीडियो को स्किप करके, ठीक है। तो देखिए क्या है, कह रहा है क्वेश्चन में पुरुष और महिलाओं का अनुपात में दिया है कितना 5:3, तो इसको लिख लीजिए क्या, यानी कि मेल में दे दिया है कितना अनुपात, और इसने में देखिए मेल में दिया है 5, ठीक है, और फीमेल में दे दिया है अनुपात में 3, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा आसानी से आप लोग, ठीक है। और देखिए इसमें देखिए गांव में यानी कि 800 पुरुष हैं, इसका वैल्यू यानी कि 5 यूनिट का वैल्यू हम लोग को कितना दिया है 800, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 यूनिट का वैल्यू हम लोग को कितना दे दिया है 800, यानी कि क्या किया है इसमें 16 यानी कि 160 से भाग दिया है। किस तरह देखिए भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 16 पचे 80 और 0 लग जाएगा, यानी कि 160 से हम लोग को भाग दिया है तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया, यानी कि यहाँ पे देखिए 1 यूनिट का वैल्यू हम लोग निकाले हैं तो 160 आ गया है। तो इसी तरह फीमेल की संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे, यानी कि फीमेल यानी कि महिलाओं की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ से आप लोग निकाल लीजिए, ठीक है। अनुपात में दिया है 3 और 1 यूनिट का वैल्यू दे दिया है 160, यानी कि 160 से हम लोग गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 16×48 आंसर, यानी कि 480 जो हो जाएगा महिलाओं की संख्या हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, जिस तरह हम बताएं। तो इसमें ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग आसानी से इसको समझ चुके होंगे किस तरह बनता है, ठीक है, इस तरह। अब अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है, 10 नंबर की ओर चलते हैं। तो चलिए वीडियो देखिए अगला क्या होने वाला है। देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या है। 10 नंबर है, यदि एक टायर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो 50 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए जब भी आप लोग को चक्कर दे दे, ठीक है, यानी कि कोई टायर होगा यानी कि सर्काकार सर्किल में होगा, यानी कि वृत्त के आकार में होगा, तो दूरी हम लोग से पूछेगा, तो ठीक है। वृत्त की परिधि आप लोग को याद होना चाहिए, क्या होता है 2πr, ठीक है, याद रहना चाहिए वृत्त की परिधि, ठीक है, तभी इसका आंसर निकलेगा। तो वृत्त की परिधि याद रखिएगा 2πr, ठीक है। तो चलिए दूरी निकालने के लिए हम सूत्र बताते हैं, यानी कि वो चक्कर जब देगा यानी कि कितना राउंडिंग किया है तो उससे पूछेगा दूरी, चाहे चक्कर पूछ दे तो आप लोग ये सूत्र याद रखिएगा, ठीक है। तो दूरी निकालने के लिए हो जाता है यानी कि चक्कर, ठीक है, चक्कर जितना लगाया हो और गुणे में कर दीजिएगा उसकी परिधि से, यानी कि गुणा 2πr, ठीक है। तो इस तरह आप लोग को निकल सकता है, जो भी आप लोग से पूछे, चक्कर पूछ दे तो दूरी दिया होगा और दूरी ज्ञात करना हो तो चक्कर दिया होगा, ठीक है। तो दूरी हम लोग को निकालना हो यानी कि डिस्टेंस कितना दूरी तय किया है, चक्कर आप लोग को क्या दिया है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 50 चक्कर, यानी कि 50 चक्कर हो गया, और 2 का वैल्यू उसी तरह रहेगा, पाई का वैल्यू होता है 22/7, ठीक है। और त्रिज्या देखिए क्वेश्चन में कितना दिया है, त्रिज्या क्वेश्चन में आप लोग को दिख रहा होगा 7 दिया है, ठीक है। तो 7 लिख दीजिएगा इसके जगह पे। अब आप लोग सॉल्व कीजिए, 7 से 7 कट जाएगा और इसमें गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 44, ठीक है, 22 दूना 44 और गुणे में 50, गुणा कीजिए तो हो जाएगा 2200, ठीक है, होगा ना, 5 का 20, 20 2 22। अब इसको देखिए इस ऑप्शन में मीटर में दिया है, ठीक है। तो मीटर में यानी कि ये सेंटीमीटर में, और मीटर में लाने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टी भाग दे देते हैं, ठीक है। यानी कि इसका क्या हो जाएगा आंसर 22 हो जाएगा, ठीक है, मीटर दूरी तय करेगी। तो डिस्टेंस आप लोग को याद रखिएगा, दूरी कितना हो जाएगा इसका 22 याद रखिएगा, याद नहीं रखिएगा सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा, याद रखिए सॉल्व, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को बहुत ही अच्छा से समझ में 10 के 10 प्रश्न आप लोग को आ चुका होगा और आप भी सॉल्व किए होंगे मेरे साथ, ठीक है। तो बहुत मेहनत लगता है इस तरह का मैथ का वीडियो लाने में, तो आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़ भाई लोग, ठीक है। इसी तरह हम फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।
तब तक के लिए अपना तैयारी करते रहिए। टेक केयर।